Good morning students of class 11th. How are you all? I hope you all are fine at home. कल जो है मैंने आपको इलस 13 तक करा दिया था. इलस 13 मैंने आपको ऑरली एक्सप्लेन किया था. ऑरली एक्सप्लेन में मैंने इसकी बैंक की एंट्रीज आपको समझाई थी कि बैंक से कैसे लेना है, कैसे देना है. हमने जो कैश बैंक से आता है, हम जो कैश डिपॉजिट कराते हैं प्राइवेट यूज़ के लिए, जो हम बैंक से पैसा निकालते हैं, इन सब की क्या क्या एंट्री थी. अब जो है हम ओपनिंग एंट्री के बारे में सीखेंगे. ओपनिंग एंट्री यानी कि स्टार्टिंग की जो एंट्री, ये एंट्री इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इस एंट्री में कंबाइन एंट्रीज आपकी गिवन है. ठीक है, कंबाइन एंट्रीज क्या है आपको पता है. अगर आपको क्वेश्चन में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ गिवन होंगी, जस्ट लाइक फॉर एन एग्जांपल सी इलस, इसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आपको गिवन है. आपको मालूम है एसेट्स हमारी डेबिट होती हैं और लाइबिलिटीज़ हमारी ऑलवेज क्रेडिट होती हैं. ठीक है, एसेट्स हमारी डेबिट होती हैं और लाइबिलिटीज़ क्रेडिट होती हैं. आप इनका टोटल करोगे, आपके ऑलरेडी एक ही जो आपका जो इनका टोटल है वो सेम आएगा. देखो, आपको कैश दे रखा है, बैंक बैलेंस दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, डेप्टर्स दे रखी हैं, अशोक, पवन, विवेक मशीनरी. आपने क्या करना है, इन सबको डेबिट आइटम्स में कर देना है. देखिए ऊपर भी लिखा कर रखा है डेबिट आइटम्स में. उसके बाद लाइबिलिटी साइड्स की यानी कि 2 क्रेडिटर्स, इतने क्रेडिटर्स हैं 20,000 के, ये 7 मतलब टोटल ही 20,000 के. आप इसको चाहे 2 क्रेडिटर्स के नाम से मेंशन करें, चाहे इनका अलग अलग नेम मेंशन करें. कैपिटल में आपके 2 लाख गिवन है. लाइबिलिटीज़ आपकी कंप्लीट हो गई. आप इनका टोटल करोगे, दोनों का टोटल इक्वल आएगा. ठीक है, ये थी हमारी ओपनिंग एंट्री. इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ एसेट्स डेबिट साइड में शो करते हैं और लाइबिलिटीज़ हमारे क्रेडिट साइड में शो करते हैं. अब जो है हम बैड डेब्ट्स के बारे में सीखेंगे. बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है. बैड डेब्ट्स का मतलब होता है मरा हुआ पैसा. बैड डेब्ट्स का मतलब होता है मरा हुआ पैसा. अब ये पैसा मरा हुआ कैसे हुआ, देखो. जैसे कि मुझसे किसी ने उधार माल खरीदा था 20,000 का. ठीक है, मैंने उसको उधार माल दे दिया 20,000 का. मैंने सोचा वो इन फ्यूचर मुझे पैसे ज़रूर देगा, उसकी गुडविल अच्छी थी या किसी भी तरीके से आपका नॉन था, कुछ भी कंडीशन हो सकती है. आपने सोचा वो 20,000 मेरे वापस आएंगे, लेकिन मेच्योरिटी डेट के बाद यानी कि टाइम पीरियड के बाद आपने उससे पैसे मांगे, उसने आपको पैसे नहीं दिए. ठीक है, वो पैसा आपका क्या हो गया, मर गया. अब उसमें पैसे वापस आने की गुंजाइश है, तो आपका वो पैसा होगा बैड डेब्ट्स. या फिर उसने ये बोल दिया कि 20,000 रुपये थे, 20,000 में से मैं आपको 10,000 दूंगा, मेरे पास तो 10,000 और है ही नहीं. तो वो जो पैसे होते हैं 10,000 रुपीज़ आपके हुए बैड डेब्ट्स के. बैड डेब्ट्स जब हमारा वापस आ जाता है इन फ्यूचर, जब तक वो बैड डेब्ट्स हैं यानी कि मरा हुआ पैसा है, हम उसकी एंट्री करेंगे. ठीक है, अगर कुछ टाइम बाद वो पैसे आ जाते हैं तो हम उसको नाम से करेंगे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड. फिलहाल आप बैड डेब्ट्स समझिए कि बैड डेब्ट्स क्या होता है. व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर ऑन क्रेडिट, यानी कि जब हम किसी कस्टमर को माल बेचते हैं उधार. इफ़ द अमाउंट बिकम इरिकवरेबल ड्यू टू हिज इंसॉल्वेंसी और सम अदर रीजन्स, द अमाउंट नॉट रिकवर्ड, यानी कि किसी भी तरीके से उसका पैसा हम रिकवर नहीं कर पाते, उसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स. फॉर रिकॉर्डिंग इट, इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम जो करेंगे बैड डेब्ट्स की अमाउंट डेबिट करेंगे. डेबिट इसलिए करेंगे क्योंकि हमको उम्मीद है कि इन फ्यूचर वो पैसा आएगा. एंड द कस्टमर इज अकाउंट इज क्रेडिट, और जो कस्टमर का अकाउंट होगा वो क्रेडिट करेंगे. जस्ट लाइक मैंने शाम से पैसे लिए थे, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट टू शाम अकाउंट. इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि रवि हु ओन अस 10,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया हो जाना. इसका मतलब वो दिवालिया हो गया. दिवालिया से इन द सेंस कि उसकी सब चीज़ें बिक गई, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी, बिजनेस प्रॉपर्टी भी. उसने कहा 30 पैसा इन द रुपीज़ रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट, यानी कि 10,000 में से 30% पैसा आएगा, बाकी का जो है हमारा बैड डेब्ट्स के नाम हो गया. अब 10,000 का आप सबसे पहले 30% निकालो. 10,000 का 30 पैसा यानी कि रुपए में से 30 पैसा, 30% हमारा आया 3,000, यानी कि 3,000 तो आ गया और बाकी के 7,000 हमारा बैड डेब्ट्स में चला गया. अब इसकी एंट्री हम देखो कैसे मेंशन करेंगे. जो पैसा आ गया कैश अकाउंट डेबिट, और जो पैसा हमारा बैड डेब्ट्स में है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट. कितने, 7,000 और उसमें 3,000 किससे आया ना था, टू रवि, टोटल 10,000. ठीक है, अब ये आपको इलस गिवन है. सबसे पहले इलस में ओपनिंग एंट्री आप कर देना. अप्रैल 1 की ओपनिंग एंट्री है, सारी एसेट्स इस साइड लिख देना, सारी लाइबिलिटीज़ 2 में लिख देना. उसके बाद दोनों का टोटल करोगे ऑलवेज इक्वल आएगा, चाहे आप करके भी देख लेना. नेक्स्ट एंट्री है हमारी अप्रैल 2 की.
हमने माल खरीदा कैलाश से 20,000 का, ट्रेड डिस्काउंट मिला 10% और कैश डिस्काउंट 2%, ठीक है। पेड 60% इमीडिएटली। आप क्या करना, सबसे पहले 20,000 पे 10% निकालना ट्रेड डिस्काउंट, 2,000 निकल के आएगा, यानी कि माल जो है हमारा 20,000 में से 2,000 लेस करेंगे 18,000 का। अब है 18,000 में से उसने क्या करा, सबसे पहले 60,000 की पेमेंट कर दी। 60,000 जो पेमेंट 60% पेमेंट करने पे 2% उसका निकालना। आपको इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे भी की मैंने, देखो 60% निकाल दिया 18,000 का। उसके बाद 10,800 देने थे, 10,800 में से मेरे को 2% कैश डिस्काउंट मिल गया, यानी कि 216 का, वो लेस करके आप बताना। और बाकी की जो 40% अमाउंट है उसको हम क्रेडिट यानी कि नेम से, कैलाश के नाम से शो करेंगे। ये क्वेश्चन एज इट इज़ बहुत सिंपल है, जैसे मैंने पहले किया था। अगर इसमें किसी को भी रिपीटेड एंट्रीज हो रही है, इसमें सिर्फ नई एंट्री आई है, तो सिर्फ एक क्लोज ओपनिंग एंट्री की, यानी कि वो पहली एंट्री थी, और एक बैड डेब्ट्स की। बैड डेब्ट्स की मैंने इलस के थ्रू आपको समझाई है, बाकी सारी एंट्री पहले वाली हैं। एक बार इस इलस को अच्छे से कर लें। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको कल ये सारी एंट्रीज, नई एंट्रीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, प्रीपेड एक्सपेंस की और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की एंट्री एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।